नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। हम जानते हैं ये एक त्रिभुज है जो कि ए बी सी, यह एक त्रिभुज है। हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में ये जो पड़ी हुई रेखा होती इसे हम आधार कहते हैं। आधार कहते हैं जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और देखिए, जो ये खड़ी हुई रेखा होती उसे हम लंब कहते हैं। लंब कहते हैं जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। और देखिए, ये जो रेखा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं, यानी कि ये थीटा यानी कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इसी त्रिभुज की सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहाँ से निकलता है? देखिए, एक हम शब्द लिख रहे हैं जिसकी सहायता से आप पाइथागोरस प्रमेय को समझ सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पहले होता क्या है ये समझते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण जो कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, कहता है किसी भी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने पर जो तीसरी भुजा है उसके वर्ग के बराबर आ जाता है तो उसे हम पाइथागोरस प्रमेय का नाम देते हैं। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। इसके लिए हम एक शब्द लिख रहे हैं, कला। देखिए, का मतलब होता है कर्ण और लंब का मतलब ला का मतलब होता है लंब। और देखिए, ये अंत में कला, का से हो गया कर्ण, ला से हो गया लंब और आ से हो गया आधार। आधार, देखिए ये आपका सूत्र बन गया पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए, केवल स्क्वायर कर देना सभी में, कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। यही सूत्र है, यही पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही सूत्र बन जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया कि दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ने पर वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। परंतु अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते ही क्यों हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या? देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे कि हम जानते कि ये कोई त्रिभुज है, हमें पता पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। कर्ण का स्क्वायर, अभी हमने बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ये प्रमेय होता है। अब देखिए, पाइथागोरस का इस्तेमाल कब करते हैं। जैसे मान लो ये आधार है, आधार मान लो ये कितना 3 मीटर है और ये ऊंचाई जो है ये 4 मीटर है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो हम अगर ये दो भुजाएं हमको दी हुई हैं तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है कि दो भुजाओं का मान दिए होने पर हम तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखिए, लंब ये है, ये लंब है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो हम 3 का
स्क्वायर करेंगे, ये कर दिया। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर देखिए, अब देखिए ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 16, 9 आ जाएगा 25। अब देखिए कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, प्लस माइनस 25। देखिए क्यों आया, क्योंकि ये वर्ग था। वर्ग को जब पक्षांतर करते हैं तो किस में आ जाता है, रूट लग जाता है। तो के का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ भुजा कितनी होगी, 5 मीटर होगी। कितनी होगी, 5 मीटर होगी। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। यदि यह वीडियो आपको समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।